रूल नंबर 2 कहता है कि रिप्लेसमेंट नेम में हेटेरो एटम्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर लोकेंट्स दिया जाना है। तो क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में हेटेरोसाइक्लिक जो एटम होंगे उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर लोकेट दिया जाना है। इफ यदि कंपाउंड कंप्लीटली फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम हो, देखो क्या बोल रहा है कि हेटेरो एटम को लोएस्ट पॉसिबल वेकेंट नंबर दिया जाना है जब वह क्या हो, कंप्लीटली रूप से वह हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, कंप्लीटली रूप से वह हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है, जो कि अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 के तहत हो। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होंगे उनको कम से कम नंबर देना है, ठीक है, जो कि क्या हो, कंप्लीटली रूप से हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम फ्यूज्ड वाले, तब फ्यूज्ड सिस्टम रहेगा तभी, ठीक है। आगे इसमें बोलता है दूसरा रूल, तीसरा रूल, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 बोलता है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में नंबरिंग रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में, या इसको यहां पे एक वर्ड जोड़ दो, फ्यूज्ड रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में नंबरिंग फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम के नंबरिंग से फ्रीक्वेंटली डिफरेंट होता है। फ्रीक्वेंटली डिफरेंट कहने का मतलब है पूर्ण रूप से अलग होता है। किसमें, ये देखो, तो पहले हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे, फ्यूजन नोमेनक्लेचर पढ़े थे। तो फ्यूजन नोमेनक्लेचर का जो नंबरिंग है, और अभी जो पढ़ रहे हैं फ्यूज्ड रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर का नंबरिंग है, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रूप से डिफरेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंटली रूप से डिफरेंट होते हैं। हम देखें इसमें तो क्या करते थे, फ्यूजन नोमेनक्लेचर में फ्यूजन नोमेनक्लेचर में रिंग जंक्शन को इंडिविजुअल नंबर देते थे,
याद है? इंडिविजुअल नंबर देते थे उसको, हाँ हेटेरोएटम होता था। फ्यूजन नोमेनक्लेचर किसके लिए देते हैं? तो हेटेरोएटम के लिए देते हैं। तो रिंग जंक्शन जो होता था उसको हेटेरोएटम रहता था या नहीं रहता था, फिर भी इंडिविजुअल नंबर देते थे। क्या बोलते थे? दो तो रिंग है, उसमें से एक बेस कंपोनेंट है, दूसरा अटैच्ड कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट है तो ए बी सी देते थे, और अटैच्ड कंपोनेंट है तो 1 2 3 4 देते थे। और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ए या सॉरी ए नंबरिंग करके उसके बाद ए बी या सी ऐसा देते थे। याद है? इंडिविजुअल नंबर हो गया। But yeah, whereas fused nomenclature में whereas replacement nomenclature, but क्या करते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में रिंग जंक्शन में यदि हेटेरो एटम आता है, हेटेरो एटम आता है तो हेटेरो एटम आता है तो एडजेसेंट के एडजेसेंट नॉन कंजुगेटेड कार्बन एटम का लोकेंट नंबर को ही दिया जाता है तथा सफिक्स ए स्मॉल ए या बी स्मॉल बी देते हैं। देखो तो इसमें क्या बोला, इसमें कंपेयर कर रहा है दो अलग अलग नोमेनक्लेचर को। फ्यूज्ड रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में नंबरिंग फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम के नंबरिंग से फ्रीक्वेंटली डिफरेंट होगा, तो दोनों का अलग अलग होता है। आगे बोलता है कि फ्यूजन नोमेनक्लेचर में पहले जो पढ़े उस नोमेनक्लेचर में रिंग जंक्शन को इंडिविजुअल नंबर देते थे बेसिक कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट और अटैच्ड कंपोनेंट के बेसिस पर। लेकिन रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में रिंग जंक्शन को पर्टिकुलरली इंडिविजुअल नंबर नहीं देंगे वो, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर नहीं देंगे। तो उसको कैसे देंगे? यदि हेटेरो एटम रिंग जंक्शन पर आता है, ठीक है, रिंग जंक्शन पर आता है तो एडजेसेंट नॉन कंजुगेटेड कार्बन एटम का जो लोकेंट होगा, मतलब उससे जो नॉन कंजुगेटेड, तो यहाँ पे ये होगा, मान लो यहाँ पे कोई हेटेरो एटम आ गया तो इसका नॉन कंजुगेटेड एटम ये होगा, ठीक है। तो उस पोजीशन के जो लोकेंट नंबर है उसी को ही हमको देना है, वही नंबर होगा। मतलब इसके लिए कोई सेपरेट नंबर नहीं दिया जाएगा, यहाँ जो नंबर होगा वही नंबर इसके लिए भी दिया जाएगा, लेकिन उसको हम उसके साथ साथ क्या देंगे? सफिक्स ए या बी देते हैं, उसके साथ ए या बी दे, ठीक है। तो देखें इसका एग्जांपल कैसे बोलता है। तो इसका एग्जांपल में हम यहाँ पे देखते हैं, तो एग्जांपल ये दिया हुआ है, देखो तो ठीक है ये, और
इसी प्रकार से इधर ठीक है। बोलो तो रिप्लेसमेंट सॉरी फ्यूजन न्यूमेनक्लेचर जो पढ़े उसके बेसिस पर इसका नाम क्या होगा? तो बेस कंपोनेंट और अटैच्ड कंपोनेंट सेलेक्ट करना था। बोलो तो ये वाला बेस होगा, ये वाला बेस होगा। क्या नाम है इसका? सल्फर है, पहले आएगा किया, नाइट्रोजन है, एजा, ठीक है, और 5 नंबर रिंग है, तो क्या होता है? ओले। तो ये क्या हो जाता है? थियाजोल, थियाजोल। और इधर के देखें 2 नाइट्रोजन है, तो क्या होता है? इमिडाजोल होता है, सॉरी इमिडाजोल होता है, लेकिन इमिडाजोल को यूज करते थे, इमिडाजोल, है ना? क्लियर है? और क्या लिखते थे इसके बीच में? इस पोजीशन और इस पोजीशन को लिखते थे, याद है? तो नाइट्रोजन उपस्थित है तो उस हेटेरो एटम को कैसे देते थे? नंबर। तो देखो तो इसको नंबरिंग करेंगे, अटैच्ड कंपोनेंट को, तो कहां से करेंगे? ऐसे ही होगा। और उसको नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? यही था। अब देखो इधर शुरू हो रहा है, इसका ये तो इधर से शुरू हो रहा है, तो उसी के बेसिस पे इसको लेंगे। क्या लिखे थे? 2 1 बी, याद आया? 2 1 बी कियाजोल, ये लिखे थे। तो इमाइडाजोल 2 1 बी कियाजोल ये होता है। लेकिन इसी का अगर हम इसमें लेते हैं रिप्लेस्ड न्यूमेनक्लेचर, फ्यूज्ड रिप्लेस्ड न्यूमेनक्लेचर, तो इसका नंबरिंग कहां से होगा? तो नंबरिंग देखो ब्रिज पोजीशन से ऊपर से होगा, तो या तो ये यहां से होगा या तो यहां से। तो बोलो कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्या करोगे? इधर से ले लिए, मान लो 1 2 3 4 5 6। सल्फर को देखो 3 नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा देखें, देखो तो इधर से 1 2 3 4 5 6, कौन सा प्रीफर होगा? कौन सा प्रीफर होगा? सल्फर को 1 नंबर मिले वही प्रीफर होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास 2 पोजीशन मिल रहे हैं, एक तो इसको तीसरा नंबर मिल रहा है और पहला नंबर मिल रहा है, तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हेटेरोएटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 वाले को कंफर्म करेंगे, अगले वाले को हटाएंगे, इसलिए जो है कौन सा सही होगा? ये ऐसा नंबरिंग देंगे। तो बोलो इसके बेसिस पर हम जो जंक्शन है रिंग जंक्शन, इसको क्या नंबर देंगे? तो देखो इसका ये पोजीशन है हमारा क्या? तो एडजेसेंट नॉन कंजुगेटेड कार्बन, यही है एडजेसेंट नॉन कंजुगेटेड कार्बन। तो इसका नंबर कितना है? 3, ठीक है। तो 3 हो गया। और इसको देखें तो या तो ए देंगे या तो बी देंगे। ए किस बेसिस पर देंगे, बी किस बेसिस पर देंगे, फिलहाल यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है ना। तो इसको सीधा ए दिया है तो ए ही लिख देंगे, आगे आएगा तो बताऊंगा कि ए कब देंगे बी कब देंगे, ठीक है। तो उसको दे दिया है क्या? 3a, ठीक है। अब इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा इसका नाम? बोलो कार्बोसाइक्लिक रिंग, इसका कार्बोसाइक्लिक रिंग है ये,
ये है, और इसका नाम क्या होता है? तो किसको बोला जाता है? पेंटालीन। कार्बोसाइक्लिक किसका नाम है? पेंटालीन। पेंटालीन है इसका नाम। चलो बोलो, अब इसके बेसिस पर इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, सिया पहले आएगा, वन सिया, आगे 3A 6 डाई, और बोलो पेंटा, ये होगा इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम दिया हुआ है 1 3A 6 डाई एजा पेंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका न्यूमेनक्लेचर रिप्लेस्ड न्यूमेनक्लेचर से पूरी तरह से क्या होता है? डिफरेंट। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आया। इसे वाला नोमेनक्लेचर, थर्ड वाला रूल जो अप्लाई करके कैसे कैसे नंबरिंग किए उसे। कैसे कैसे नंबरिंग किए? इससे पहले वाला लेक्चर पढ़े हो अभी आज तक? पढ़े हैं सर, पढ़ी हूँ सर। हाँ, अभी पढ़े हो तो समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं बोल रहा है, नंबरिंग क्या है? तो सैटेलाइट आइटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो कम से कम नंबर में मतलब ये है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या बोल रहा है? तो ये रूल जो लिखा है उसके बेसिस पर लिखा है। इसमें बोल रहे हैं क्या? तो फ्यूजन न्यूमेनक्लेचर जो है वह क्या होता है? तो रिंग जंक्शन के लिए इंडिविजुअल देता है, जैसे इसने बताया कि इंडिविजुअल देते थे, लेकिन इसमें इंडिविजुअल नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा? तो उसके बगल में जो भी रहेगा उसका नंबर और उसके साथ या तो ए या तो बी आएगा। ए कब आएगा, बी कब आएगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं दिया है, तो इसमें जो दिया है उसको लिख दीजिए। 3A है तो ए लिख दिए, 3A करके। और इसके लिए देखिए, ये पूरा रिंग है, ये पूरा रिंग, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है पेंटालीन। तो ये कार्बोसाइक्लिक नाम है इसका। अब इसके बेसिस पर वन पोजीशन पे दिया है, इसके नीचे वन दिया, ये है तो इसका एडजेसेंट ये है, यहाँ से 3 पे 3A1 नाइट्रोजन 6 पर नाइट्रोजन, तो डाइएजा हो गया। उसके बाद ये कंपाउंड पर आकर ठीक है। ठीक है कि नहीं? बोलो, बोलो, समझ में आएगी नहीं आएगी? सिर्फ ए और बी, ये बस समझ में नहीं आ रहा है कि ए कहां पे देंगे, बी कहां पे। ठीक है, बाकी तो ठीक है। चलो आगे देखें। आगे दिया हुआ है रूल नंबर 4, रूल नंबर 3। हाँ 4। फर्स्ट में आ रहा है नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अभी के देखो, जो चीज बताया नहीं गया उसके बारे में अपना अवधारणा मत बनाओ। और मान लो अपना उदाहरण बनाएंगे और कहीं तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। ये कि ए बी कुछ होगा, उसको दिया होगा, वो आगे देखेंगे। ठीक है, आगे इसे देखें।
अब इसमें क्या बोलता है, तो अगला बोलता है यदि हेटेरोसाइकिल्स में मैक्सिमम नंबर के नॉन कोम्युलेटिव डबल बॉन्ड हो, नॉन कोम्युलेटिव डबल बॉन्ड हो, नॉन कोम्युलेटिव डबल बॉन्ड हो, मैक्सिमम नंबर के नॉन कोम्युलेटिव डबल बॉन्ड हो, तो हाइड्रोजन एटम्स का प्रीफिक्स यूज नहीं किया, यूज नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता है। तथा रिंग का नाम हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। देखो तो क्या बोलता है, यदि हेटेरोसाइकिल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटिंग डबल बॉन्ड हो, तो कम्युलेटिंग और नॉन कम्युलेटिंग किसको बोलते हैं? ठीक है, तो देखो तो नॉन कंजुगेटेड को ही हम बोलते हैं कम्युलेटिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा देखो तो कंजुगेटेड को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे नॉन कम्युलेटिव डबल। मतलब समझ में आया? कंजुगेशन है, कंजुगेशन है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव डबल, और कंजुगेशन नहीं है और डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, कम्युलेटिव डबल। ठीक है, एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ है और इसमें ये दिया, ऊपर वाला देखो नॉन कंजुगेटेड है तो उसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव डबल बॉन्ड, और नीचे वाला क्या है, कंजुगेटेड है, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव डबल। तो देखो नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटिव डबल बॉन्ड को मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटिव मतलब कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या अगर अधिक है तब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम का प्रीफिक्स यूज नहीं किया, जैसे हम लोग लिखते थे हाइड्रो, लिखते थे ना प्रीफिक्स में, ठीक है, तो हाइड्रो वर्ड यूज नहीं करेंगे, तथा रिंग का नाम हाइड्रोजिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, लेकिन उसका नाम जो है वो हाइड्रोजिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, जैसे उसमें हाइड्रोजिनेशन रहेगा उसके लिए। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल, तो एग्जांपल में ये दिया हुआ है एन, और इससे जुड़ा हुआ है ये, और यहां से जुड़ा हुआ है एन ओ एस और ई। ये दिया है
किसका डेरिवेटिव है ये? किस कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है? इसका इसका नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? इंडेन। क्या बोला जाता है? इंडेन। ठीक है, इंडेन बोला गया। नंबरिंग देखो, इसका नंबरिंग करो। 2 पोजीशन है नंबरिंग के लिए इसका। ये 4 पोजीशन है। नंबरिंग बोलो कहां से करेंगे? सल्फर। और प्रीफरेंशियल ऑर्डर किसका है? वो भी ठीक है। कहां से करेंगे? सल्फर से। सल्फर को एक नंबर दे देंगे। बोलो बोलो बोलो। एक मिनट गड़बड़ कर दी। बोलो बोलो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये दे देते हैं। दूसरा ये आ रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। इसको करें नंबरिंग रेड कलर वाले से। चलो नाम बता दो इसका क्या होता है? टू ऑक्सा 1 किया C6 डाई एजा एक उठा दे। बोलो एक उठा दे। क्या यहाँ नहीं है? इंडेन ये होगा। अब ब्लू वाले में लिखोगे तो 2 ऑक्सा 3 किया और बोलो 1 5 डाई एजा इंडेन। होगा। रूल में ये और बुक में ये। रूल में ये और बुक में ये।
ऐसा क्यों? कारण इसका बताओ बताओ, कारण कुछ भी ना होगा तो कुछ। चलो, इसका जो है दो नाम पॉसिबल है, रूल के अकॉर्डिंग ये और बुक के अकॉर्डिंग ये। तो अब इसमें हमको कंसीडर करना है कौन सा, ये रूल का हाइड्रोजिनेशन अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज देखें कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ कंपाउंड है हमको, जो कि है ये एस और ये, और यहाँ पे देखें तो ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से है और डबल बॉन्ड इसमें नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये किससे डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है हमारा किसका, किसका, इंडेन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इंडेन का जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करने पर यह क्या होता है, तो वो किसमें चेंज होगा, इंडेन। इसमें ध्यान दो, इस पोजीशन का तो हाइड्रोजिनेशन हुआ ही नहीं, वो तो पहले से ही हाइड्रोजन एडेड है। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन हुआ ये पोजीशन और ये पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे NH का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यहाँ O का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ, और यहाँ पे देखें ऑलरेडी है, ये जो है सल्फर से सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसमें अब हाइड्रोजनेशन तो इन्हीं दो पोजीशन पे हुआ, तो उन दो पोजीशन पे देखें कि किसको नंबरिंग पहले है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्यूजन नंबरिंग adjacent of रिंग जंक्शन को फर्स्ट नंबरिंग किया जाता है। अतः नंबरिंग किसमें 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 कहां से स्टार्ट होगा, तो कहां से स्टार्ट होगा, इसी पोजीशन से स्टार्ट होता है, ना कि इस पोजीशन। ठीक है, तो इसके बेस पर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। हेंस इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 ऑक्सा 3 किया और 1 5 डाई एजा। ये कहीं पे बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका।
क्या बोलता है पहले रूल, यदि कंपाउंड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटेड डबल बॉन्ड ना हो तो कंपाउंड के मैक्सिमम नंबर ऑफ conjugated are isolated double bond को कंसीडर किया जाता है। देखो क्या बोल दिया, समझ में आया है ये? अगर नॉन कम्युलेटेड डबल बॉन्ड ना हो तो कंपाउंड के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजुगेटेड या फिर आइसोलेटेड डबल, ठीक है? तो कंजुगेटेड में कुछ समझ में आ गया, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड तो उनके बीच ठीक है, ये होता है हमारा क्या, आइसोलेटेड। और कंजुगेटेड मतलब समझ में आ गया, ये देखो इधर है, इधर 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 इधर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंजुगेट। तो इनकी संख्या को देखकर हम कंसीडर करें, अगर कम्युलेटिव डबल बॉन्ड नहीं है तो उस कंडीशन में कंजुगेटेड डबल बॉन्ड या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को देख करके या उसके मैक्सिमम नंबर को देख करके कंसीडर करेंगे, ठीक है? मतलब ये ग्रुप वाले ऊपर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, दोनों एक ही चीज। अब आगे क्या बोलता है, तो आगे इसमें बोलता है द corresponding carbocyclic ring is named as in contain maximum number of non-covalent double bonds। तो इसके बेसिस पर देखें तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के बेसिस पर इसका नाम क्या हो जाएगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल बताता है, एग्जांपल, तो एग्जांपल में ये दिया है S और यहाँ पे S, नाम क्या होगा इसका, बोलो तो नंबरिंग करेंगे, किसका डेरिवेटिव नहीं है, हाँ एंथ्रासिन इसका है, ये क्या है, ठीक है? चलो बोलो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसमें भी सैचुरेटेड पोजीशन को नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि वही चीज है, देखो तो इसमें क्या बोला है, नॉन कोवैलेंट डबल बॉन्ड मैक्सिमम हो तो, या फिर कंजुगेटेड बॉन्ड या फिर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड मैक्सिमम हो तो इसके अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एज का कंसीडरेशन नहीं दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ, कल पूछूंगा तो नहीं पता है ना, एक दिन में हो गया तो हो गया, कैसे दिन दे सोई चल इसका नाम बोलो, अब नंबरिंग ऊपर से होगा कि नीचे से होगा, ऊपर से, बोलो नाम,
ये हो जाएगा 1 ऑब्जर्व, बोलो 4 किया, और 4 किया, और होगा। ठीक है, अब इसमें बोलना है इफ एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट तो उसे इटैलिक, तो उसे इटैलिक कैपिटल H से पोजीशन देन प्रीफिक्स, पोजीशन देन प्रीफिक्स and carbocyclic ring लिखा जाए, इसको तो पैटर्न से लिखा जाए। अब क्या बोल रहे हैं, अगर एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता कब के केस में, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग नॉन कोवैलेंटेड की संख्या कम है और उसके जगह पे हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, कंजुगेटेड और आइसोलेटेड को कंसीडर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट, एडिशनल हाइड्रोजन आता है तो उसको हम इटैलिक कैपिटल H से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिसमें पोजीशन को पहले लिखेंगे, उसके बाद में उसका प्रीफिक्स और उसके बाद उसका कार्बोसाइक्लिक रिंग को लिखा जाए। तो जैसे इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि मान लो ये हो गया ऐसा और यहां से जुड़ा हुआ है ये ऐसा, हाँ संख्या उसका, उसके बाद इटैलिक हाइड्रोजन एक से इटैलिक एच से, ठीक है, तो ये है और इससे जुड़ा हुआ है ये। बोलो नंबरिंग कहां से शुरू करें, पोजीशन देखो, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, बोलो कहां से, तीन पोजीशन दिख रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि हेटेरोटम यहाँ है, ठीक है। अब ये दोनों तो खत्म, तो बचा कौन, ये और ये, बोलो इससे क्यों ऊपर, क्यों, ऑक्सीजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक। मान लो ये होता ऐसा, अब भी जो बताना चाहूंगा तो वही छूटा है, ऐसे ही होता है। अब ऊपर क्यों, दो हाइड्रोजन, क्योंकि दो हाइड्रोजन, क्यों,
हाइड्रोजनेशन पोजीशन ना, पहले पढ़े नहीं शेड्यूल में, तो वही चीज है। तो हाइड्रोजनेशन पोजीशन को लेकर के हमको चलना है, बाकी इसमें यही चीज दिया हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, ऐसा दिया है। तो क्या होगा इधर देखोगे तो ऑक्सीजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, नंबरिंग कर दो। बोलो ये है नंबरिंग, ऐसे ही होगा नंबरिंग। नाम क्या होगा बोलो तो इसका, ये जो जिससे बना है, इससे बना है इसका नाम होता है ट्रेसिंग, एक्ट्रेसिंग, एक्ट्रेसिंग। अब तो नाम आ जाएगा, क्या बोलोगे बोलो। 1H2 of the actress, 1 italic H, 2 of the actresses, ये होगा लास्ट में कौन सा इटालिक कैपिटल पोजीशन देन प्रीफिक्स, prefix and the carboxylic ring. Prefix and the carboxylic ring. आज के लिए इतना देखते हैं।